भारत में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। एक दो दिन की कमी के बाद आज यानी गुरुवार को एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस के नए मामले 3.5 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। भारत में एक बार फिर से 24 घंटे में कोरोना के मामले 3,62,000 से अधिक दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोविड से 4,126 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि कल की तुलना में आज मौत का आंकड़ा थोड़ा कम है, मगर नए केस में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में आज कोरोना वायरस के 3,62,406 नए केस मिले, जबकि इस दौरान 4,126 लोगों की मौत हुई। देश में फिलहाल 37,04,099 से अधिक एक्टिव केस हैं। वहीं 1,93,82,642 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभी भारत में जितने कोरोना केस और मौतें हो रही हैं, उसके सामने अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देश काफ़ी पीछे हैं। यानी भारत में अभी सबसे अधिक लोगों की मौत हो रही है और नए केस भी मिल रहे हैं। देश में अधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। बुधवार को भारत में पिछले 24 घंटों के भीतर मौतों और कोरोना की जांच का रिकॉर्ड टूट गया था। देश में बुधवार को सबसे ज़्यादा 4,205 मरीजों की मौत हुई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। साथ ही एक दिन में रिकॉर्ड 19,83,804 जांचें हुई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतना कहर बरपा रही है कि एक दिन के भीतर हुई मौतों का रिकॉर्ड मात्र 5 दिन में टूट गया। भारत में 7 मई को 4,194 मरीजों की मौत हुई थी, जो एक दिन में सर्वाधिक मौत का रिकॉर्ड था। अब बुधवार को देश में एक दिन के भीतर 4,205 मौतें हुई, जिससे मौत का पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। भारत में गुरुवार को कुल मौतों का आंकड़ा भी एक नए रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। यह आंकड़ा करीब 2,58,000 हो गया है। अमेरिका, ब्राज़ील के बाद भारत में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। हालांकि डेली मौतों के मामले में भारत ने इन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में इस वक्त हर दिन सबसे ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं और सर्वाधिक मौतें हो रही हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक है। राइटर्स के कोरोना ट्रैकर के मुताबिक पूरी दुनिया में हो रही हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। भारत में हर दिन औसतन 3,800 मौतें हो रही हैं, जबकि पूरी दुनिया में हर दिन लगभग 12,000 मौत हो रही है। अगर राज्यवार मौतों का आंकड़ा दिया जाए तो वो इस प्रकार से है। महाराष्ट्र में अभी तक 77,191 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 20,010, कर्नाटक में 19,852, तमिलनाडु में 16,178, उत्तर प्रदेश में 16,043, पश्चिमी बंगाल में 12,593, छत्तीसगढ़ में 10,941 और पंजाब में 10,918 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है। मई महीने के अंदर कोरोना दिन पर दिन विकराल होता जा रहा है, जो इस तरीके से है। 1 मई को 3,92,562 नए केस मिले, वहीं 3,688 मौतें दर्ज की गई। 2 मई को केस बढ़कर 3,70,059 हो गए, वहीं मौतें 3,422 हो गई। 3 मई को 3,55,828 नए केस दर्ज किए गए और 3,438 मौतें दर्ज की गई। 4 मई को 3,82,691 केस और 3,786 मौतें दर्ज की गई। 5 मई को 4,12,618 नए केस और 3,982 मौतें दर्ज की, जबकि 6 मई को 4,14,433 नए केस और 3,920 लोगों की मौत दर्ज की गई। 7 मई को 4,01,326 नए केस और 4,194 लोगों की मौत दर्ज की गई। 8 मई को 4,09,300 नए केस और 4,133 लोगों की मौत दर्ज की गई। 9 मई को 3,66,499 नए केस और 3,748 लोगों की मौत दर्ज हुई। वहीं 10 मई को 3,29,517 नए केस और 3,879 लोगों की मौत दर्ज की गई, जबकि 11 मई को 3,48,529 नए केस और 4,205 मौतें दर्ज की गई। इसी तरीके से 12 मई को 3,62,406 नए केस और 4,126 लोगों की मौत दर्ज की गई। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन 65 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 दिनों में 130 मरीजों की मौत हुई है। इसे मिलाकर अब तक प्रदेश में 2,912 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,509 और संक्रमित पाए जाने के साथ ही अब तक 2,29,407 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि एक दिन में रिकॉर्ड 3,603 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बुधवार को 4,509 और मरीजों में
संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 2750 कश्मीर डिवीज़न में और 1769 जम्मू डिवीज़न में पाए गए। कश्मीर डिवीज़न में श्रीनगर जिले में सबसे अधिक 863, बारामूला में 377, बड़गांव में 260, पुलवामा में 327, कुपवाड़ा में 81, अनंतनाग में 233 और कुलगाम में 199 मामले दर्ज किए गए। वहीं जम्मू डिवीज़न में जम्मू जिले में 621, उधमपुर में 146, राजौरी में 230, कठुआ में 193, सांबा में 105 और रियासी में 24 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बीच बुधवार को रिकॉर्ड 3603 मरीज स्वस्थ हुए। इससे पहले एक दिन में 3538 मरीज स्वस्थ हुए थे। स्वस्थ होने वाले मरीजों का एक दिन का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक 1,74,953 मरीज पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को कुल 65 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 46 मरीजों की मौत जम्मू डिवीज़न में और 19 की कश्मीर डिवीज़न में हुई। बुधवार को 18 मरीजों की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, 1 की गांधीनगर के मैटरनिटी हॉस्पिटल में, 2 की कठुआ, 2 की सीडी हॉस्पिटल जम्मू, 2 की जीएमसी कठुआ, 6 की जीएमसी राजौरी, 1 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर, 1 की सीएच उधमपुर, 1 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन, 1 की सीएचसी कड़ी, 1 की नारायणा अस्पताल कटरा, 1 की जीएमसी डोडा, 1 की सीएचसी कालाकोट, 1 की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में मौत हुई। वहीं 7 मरीजों को घर से मृत लाया घोषित किया गया, जबकि कश्मीर डिवीज़न में 3 की मौत स्किम सोरा, 2 की श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल श्रीनगर, 4 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा, 1 की सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर, 3 की जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल रैनावाड़ी श्रीनगर, 1 की स्किम्स बेमिना, 2 की जीएमसी अनंतनाग, 2 की सीएचसी कुपवाड़ा और 1 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगांव में मौत हुई। वहीं मरने वालों में 24 जम्मू जिले के, 2 उधमपुर, 8 राजौरी, 1 डोडा, 5 कठुआ, 3 सांबा, 1 पुंछ और 2 रामबन जिले के निवासी थे। वहीं कश्मीर में 9 श्रीनगर के, 5 पुलवामा, 2 कुपवाड़ा, 2 अनंतनाग, 2 बांडीपुरा, 5 गांदरबल के निवासी थे। इस महीने सिर्फ मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही 205 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.